सलाम अलैकुम रहमत भैया। वालेकुम सलाम बरकत भैया। अरे रहमत भैया खैरियत तो है? क्या बात है, कहाँ ही पोती पत्र लेके घूमा तो? अरे का बताई बरकत भैया, जनते है अब्बक दुनिया में गुजरे कई साल हो गवा है और वरासत चढ़वावक रहा। कचहरी बिलाक के चक्कर लगावत लगावत चप्पल खिया गवा। कबो पटवारी तो कबो लेखपाल तो कबो ये ऑफिस तो कबो वो ऑफिस। अरे दुनिया भर का बवाल है। कबो कंप्यूटर खराब है तो कबो सर्वन में डाउन है तो कबो लंच वेब गायब हैं तो कबो त्योहार की छुट्टी है तो कबो संडे मंडे है। अरे कुछ समझ में आवत ना ही कमावा होइबो कदी कि ना है। अच्छा रहमत भैया ये बताओ केका नंगो चढ़ावा तो तू ओमन? अरे हमरे 4 भाई हैं, चारों का चढ़वावा। अरे बहनियन का कहाँ छोड़ दियो रहमत भैया? बहनियां कहाँ गई? का मतलब? अरे मतलब रहमत भैया मतलब वो बताओ पड़ी तू है, तुम मुसलमान है कि तुम नहीं जाना तो कि बहनियन का भी हका होता है, हैं? अरे बरकत भैया तीनों बहनियन की शादी की है गवा। 4-4 लाख छकाई में दिहन, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल दिहन, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन दिहन, बेड गद्दा हेन तेन कुल मिला जुला कर 10-10 लाख तो यही चला गवा। और साल में 2 जोड़ी कपड़ा तो देते हैं और त्योहारी तो जाते हैं और का कावले हैं। अरे रहमत भैया होश होश में हो कि नहीं? इकल दिया उनका हिस्सा माफ नहीं होई। मैं तो ज्यादा जानत नहीं हूँ और एक काम करो चलो सिमरिया अरबिया मदरसों में और ये मसला मुफ्ती साहब से पूछ लिया जाए। हाँ चलो चलो। और इधर ले आ बाबू कुर्सी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है रहमत भाई बरकत भाई? कहिए से कैसे आना हुआ? है ये रहमत भैया जाते विरासत चढ़वावे। अच्छा। और कहा थे बहन का हिस्सा में नहीं देवे। अच्छा। कहा थे शादी ब्याह में 10-10 लाख रुपया खर्च किए हैं। हाँ। तो पूछा की रहा मुफ्ती साहब कि वो खर्चवा किस मन का हक अदा हो जाए? देखिए रहमत भाई बरकत भाई, मैंने पूरा कुरान पढ़ा, पूरी हदीस पढ़ी, लेकिन मुझे किसी आयत, किसी पारे या किसी हदीस में ये नहीं मिला कि बहनों की शादी पर जो नाजायज खर्च किया जाता है वो मीरास का बदल बन जाएगा। बल्कि मुझे तो यह आयत मिली जो कि बहुत मशहूर है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मरने वाले के बेटे और बेटी और दीगर वारिसों के हक को तफसील से बयान किया है। फरमाया फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से मुतअय्यन और मुकर्रर करदा हिस्से हैं। लिहाजा बहनों को उनका हिस्सा और हक ना देना ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, बहुत बड़ा जुल्म है, बल्कि तो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ता मीरासन फरदहुल्लाहु क़ता अल्लाहु मीरासहु फिल जन्नति यौमल क़ियामा, कि जो शख्स अल्लाह ताला की फर्ज करदा मीरास से उसके वारिस का हक काट देता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत की मीरास से उसका हिस्सा काट देंगे। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इक़्तता शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन तवक़्क़हुल्लाहु इय्याहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अरज़ीना, कि जो शख्स नाहक किसी की एक बालिश ज़मीन हड़प कर ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन 70 ज़मीन का तोप उसके गले में पहनाएगा। मैं ज़रा तफसील से बयान करता हूँ, गौर से सुनिएगा कि शरीयत के मुताबिक मिरास को तकसीम ना करने, बहनों और दीगर वारिसों को उनके हक से महरूम कर देने से और कौन से गुनाह लाजिम आते हैं जानते हैं आप लोग? हमने तोहरे लगाओ तो सुने, उमूमन 4 तरह के गुनाह लाजिम आते हैं। उनमें से पहला है हराम माल खाने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिन बिही, कि किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर लाना जायज़ नहीं है। और जानते हैं जो लोग हराम माल खाते हैं ना तो उनकी कोई दुआ कबूल होती है और ना ही कोई नेक अमल कबूल होता है। और नंबर 2 क़ता रहमी का गुनाह, यानी रिश्तेदारी को तोड़ने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और नंबर 3 मुसलमानों पर जुल्म करने का गुनाह, यानी जब आप वारिस को उसका हिस्सा नहीं देंगे तो उस पर जुल्म करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जालिम को छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है ना तो जालिम उसकी पकड़ से बच नहीं सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जालिम को जुल्म करते हुए देखने के बावजूद अगर लोगों ने उसको जुल्म से नहीं रोका तो करीब है कि अल्लाह ताला पूरी कौम को उमूमी आज़ाद में मुब्तला कर देगा। और नंबर 4 यतीमों और बेवाओं की हक़ तलफ़ी। बसा औक़ात ऐसा होता है
कि वारिसीन में बास यतीम और बेवाएं होती हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर विरासत की शरई तकसीम ना की गई तो उनका हक मारा जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब बहनिए तो खुद कहा थी कि मौका ना ही चाहें। अरे रहमत भैया का कहो बहने ना लेती। अरे मुफ्ती साहब ये कुल ना देख बहाना ढकोसलाबाजी हो। मोरहो यहाँ बहनिया का आदमी मौका ना ही चाहे, लेकिन जब हिस्सा लगा के 3-3 लाख की गड्डिया थमा टप से ले ली और की का तक नहीं की, डकारो तक नहीं ली। इतने नहीं बल्कि हमें से एक मिला 21 पैसा गिने हो ना भैया पूरा है ना, तो मुफ्ती साहब हम कैसे माल नहीं गिना लेते। और मुफ्ती साहब उनका तो हक होता ना, काहे ना लें। शराकत भाई आप सच कह रहे हैं। ये बात जो कही जाती है कि बहनें नहीं लेती हैं, ये तो ना देने से सिर्फ एक बहाना है। रहमत भाई अगर आपकी बहनें आपसे कहती हैं कि हमको हिस्सा नहीं चाहिए, फिर भी आपका ये फरीज़ा है, आपकी जिम्मेदारी है कि तकसीम करके उनका हिस्सा उनको दें, या फिर उसके बकत उसकी कीमत दें। अगर फिर भी वो ना लें, वापस कर दें, तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। अरे दादा हो दादा इका होई गवा मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मुफ्ती साहब मैं वादा करत हूँ कि बिहाने उनका हिस्सा उनके हवाले कर दूँ, ले जाए अपना हिस्सा। और मुफ्ती साहब एक बात और बता जी पूछिए। कि उनके हिस्सा में अब तक जो खाए पिए हैं वो का हो। बेहतर तो ये है कि अब तक जो कुछ इस्तेमाल किया है उसका हिसाब लगा करके जो कुछ बने जितना बने उसका बदल दे दीजिए, या फिर ये कि वो लोग आपको माफ़ कर दें। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौका जहन्नम के रास्ते से बचा ली हो। और सिमरियामा और अगल बगल के गाँव वाले सुन ले हो, और सुनत तो है ये हो कि जौन बहन का मलवा खाए पी के बैठे हो वरासत में उनका हिस्सा ना दियो दे दो, नहीं तो अल्लाह की पकड़ का इंतजार करो। अस्सलाम वालेकुम।